तो हेलो गाइस, बाकी अनवा सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान में यूकी का प्रेसिडेंट आया होता है। तो जापान का प्रेसिडेंट कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे आपको यहाँ पे बुलाना पड़ा क्योंकि मुझे सबसे सेफ प्लेस यही लगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग किसी बात को डिस्कस करने के लिए एक साथ बैठे होते हैं। तो जापान का पीएम कहता है, वो इंसान जो पूरी एक मिलिट्री के बराबर है, वो अभी हाल ही में एक कदम उठाने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि यूके उसे रोकने में हमारी मदद करे। पीएम की ये बात सुन के वहीं पे एक पर्सन कहता है, देखिए यूजीरो ने बहुत सारे देशों के साथ दोस्ती बनाए रखी है, तो अभी कोई भी उसके साथ दुश्मनी करना नहीं चाहेगा। तो दूसरा पर्सन कहता है, लेकिन एक को छोड़ के, और वो है उसका बेटा। तो यूके का पीएम ये सुन के कहता है, ओ तो तुम उसकी बात कर रहे हो जिसने 2 साल पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर बुश को किडनैप कर लिया था। ये सुन के जापान का पीएम कहता है, ये वही लड़का तो नहीं जिसने 5 स्टार सिक्योरिटी होने के बाद भी पीएम को किडनैप कर लिया था। तो वही एक पर्सन कहता है, हाँ आप सही हो, वो धीरे धीरे अपने बाप के जैसे बनते जा रहा है। तो वही दूसरा पर्सन कहता है, देखा जाए तो वो दोनों बाप बेटे हैं, पर ये बात नहीं समझ रही कि वो दोनों आपस में क्यों लड़ना चाहते हैं, लेकिन जाने दो, इसमें फायदा तो हमारा ही है। लेकिन तभी जो यूके का प्रेसिडेंट होता है वो उन सबको शांत करता है और अपने जेब से एक कांच की बोतल निकालता है और उन सबसे पूछता है, आपको पता है ये क्या है? यह वही कोयले का पत्थर है जिसे यूजीरो ने अपने एक हाथ से तोड़ दिया था। और क्यों ना तोड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे ऑर्डर दिया था और वो मेरे ऑर्डर को तो मना नहीं कर सकता है। मगर तभी वहाँ पे यूजीरो की एंट्री होती है जो कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं आपके ऑर्डर को तो मना नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग अपने घुटनों पे बैठे होते हैं और वो बहुत ही देर से वहाँ पे ऐसे ही बैठे होते हैं। मगर फिर हमें पता चलता है कि वो बैठे नहीं होते हैं, बल्कि वो बेहोश पड़े होते हैं और ये काम किया होता है यूजीरो हन्मा ने। फिर हम उसी रूम में आते हैं जहाँ पे यूजीरो खड़ा होता है। यूजीरो कभी भी चुपके चुपके से नहीं आता, उसने वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन सबको बेहोश करके इस रूम में एंटर किया था। तो अब वो यूके के प्रेसिडेंट से कहता है, तो मैंने इसे यूजीरो से तोड़ने को कहा और वो मेरी बात मान गया, है ना प्रेसिडेंट? तो पीएम कहता है, नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर यूजीरो उस बोतल को अपने हाथों में ले लेता है और पीएम से कहता है, अपना हाथ सामने करो। जिसके बाद वो उस बोतल को अपने एक ही हाथ से चूर चूर कर देता है और उसके हाथ में गिराते हुए क्रॉस का साइन बना देता है। फिर वो कहता है, तो अब ईश्वर के सामने तुम फिर से उस शपथ को दोहराओ। फिर वो पीएम कहने लगता है, मैं यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट यूजीरो हन्मा से दोस्ती बनाए रखूंगा, वो जो कुछ भी करेंगे हम उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पर तभी यूजीरो उसे रोक देता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी में टांग मत अड़ाओ। तुम लोग किसी न किसी देश के मुख्यमंत्री हो, तो तुम्हें आम जनता की जिंदगी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यूजीरो की ये बात सुन के यूके का प्रेसिडेंट कहता है, नहीं हम लोग आपकी जिंदगी में टांग नहीं अड़ा रहे हैं, हमें आम जनता, उनकी जिंदगी, उनके घर के मामले, इन सब से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बाप बेटे की लड़ाई एक जंग के बराबर है, जिस वजह से हमें आप पे ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन तभी यूजीरो से कहता है, ठीक है तुमने जो कहना था कह दिया, लेकिन अब तुम हम दोनों बाप बेटे की जंग में बीच में मत आना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एयरपोर्ट पे एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम काइसर होता है। वो बहुत बड़ा बॉक्सिंग का स्पॉन्सर होता है। वही मीडिया उससे पूछती है, काइसर आप यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ पे तो अभी बॉक्सिंग फाइटिंग भी नहीं होने वाली है। तो काइसर कहता है, मैं यहाँ पे फाइटिंग देखने को नहीं, बल्कि एक फाइटर को अपने साथ ले जाने को आया हूँ। फिर इसके बाद हम रेस्टो को देखते हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही सीनियर कोच पूछता है, ये कौन है और ये कब से उस दीवार के सामने खड़ा है? तो कोच बताता है, इसका नाम रेसू है, इसने अभी अभी जिम को ज्वाइन किया है, लेकिन मैं जब भी इसको प्रैक्टिस करने बोलता हूँ तो ये प्रैक्टिस नहीं करता और उसी दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। उसने मुझसे कहा है कि जब तक वो किसी तगड़े फाइटर से नहीं लड़ेगा तब तक वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मैंने उसके साथ अपने 2 बेस्ट फाइटर को भी लड़ाया था, लेकिन वो दोनों इसके एक ही पंच में हार गए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे काइजर की एंट्री होती है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि काइजर को बॉक्सिंग के फील्ड में हर कोई जानता था। फिर काइजर रेसू के पास आता है और उससे कहता है, ओ
तो तुम रेस्सू हो। मेरे बंदे ने तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मैं तुम्हारी बॉडी को देख के समझ चुका हूँ कि वो जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कह रहा था वो सच था। लेकिन रेसू काइजर को चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुप नहीं रह सकते, दिख रहा नहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो रेसू की ये बात सुन के काइजर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ पे बस आपकी एक आध टेक्निक देखने को आया हूँ। अगर आपको कुछ एतराज ना हो तो आप मुझे दिखा सकते हो। रेसू उसकी उस बात को मान जाता है। वो वहाँ से एक ग्लव्स निकालता है और उसे अपने एक हाथ में पहन लेता है, जिसके बाद वो काइजर के सामने खड़ा हो जाता है और उसके सामने एक जोरदार पंच लगाता है और उस पंच से वो ग्लव्स पूरी तरीके से फट जाता है। ये देख के काइजर बहुत ही हैरान हो जाता है, मगर रेसू ये पंच मारने के बाद सोच रहा होता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे इतने सारे ग्लव्स होने के बाद भी इस पुराने ग्लव्स को उठाया, ये तो मेरे हल्के से फोर्स लगाने से ही फट गए। तो रेसू काइजर को कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बस एक ट्रिक यूज कर रहा था। तो काइजर कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हें पता है तुमने जो किया है वो यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। और ये जो ग्लव्स है ये कितने भी पुराने हो जाए मगर ये इतनी आसानी से नहीं फटते। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लास्ट वक्त चलो। तो रेसो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। वही काइजर कहता है, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे जितने ताकतवर लोगों से लड़ने का मौका मिलेगा। तो अब रेसो काइजर की बात मान जाता है और उसके साथ लास वेगस जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम प्लेन को देखते हैं जहाँ पे रेसो का कोच बैठा होता है। वो सोच रहा होता है, लेकिन मैं इनके साथ क्यों जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।